हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 KCC नामित एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर 19 तक करवा दिया था और इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कहता है एक धातु की बने 28 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धवृत्ताकार पतली चादर को मोड़कर शंक्वाकार प्याले बनाया गया। तो प्याले की धारिता ज्ञात कीजिए। पहली बात तो एक शंक्वाकार प्याला था, अर्धवृत्ताकार पतली चादर थी, ओके। अब इसकी जो त्रिज्या आपको इसका डी दे रखा है, इसका व्यास 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका व्यास अब कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितने हो जाएगी, d/2 होता है। आर बराबर डी का वैल्यू 28 सेंटीमीटर बाई 2 हो जाएगा। 2 से दूंगा तो 14 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। इसका किसका, अर्धवृत्ताकार पतली चादर, इसको मोड़ के क्या बनाया गया, आपका शंकु। अब शंक्वाकार प्याले बनाया गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता है क्या, अब ये जो है इसकी जो त्रिज्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी यहाँ पे शंकु की जो इसकी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ये जो अर्धवृत्ताकार पतली चादर की त्रिज्या, ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अब अर्धवृत्ताकार पतली त्रिज्या जो होगा वो होगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये जो वृत्ताकार की जो पतली चादर की परिधि कितना होगा, की परिधि, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा क्या, इसका आर एच भी निकालना पड़ेगा इसका आपको। इसके लिए परिधि जाते हैं, तो ये परिधि जो मूल के इसका क्या बन गया था, ये बन गया था। अर्धवृत्ताकार परिधि क्या हो जाएगा, 2πr होता है उसका आधा। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या था भाई, प्याले था। अब ध्यान से देखिएगा, प्याले कहने का मतलब कोटला, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से कोटला था, यानी कि अब ये जो कोटला था, तो अब मुझे एक बात बताइएगा, आपने देखा है कि कोटला में कभी इस प्रकार से लाइन खींचा होता, नहीं रहता, बस वो ऐसे रहता है। यानी कि यहाँ पे इसका ऐसे अगर वृत्त कहता है, अर्धवृत्त की परिधि कहता है, तो क्या करते, 2πr/2 प्लस डी, तो ये 2 हो गया, यानी πr प्लस डी कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ये लाइन नहीं है, ये तो कटोला है भाई। खटोला का तो मुँह खाली रहता है, जिसमें हम कुछ भी लेके खाते हैं, यानी इसमें डी नहीं जोड़ना है, सीधा πr होगा, πr हो जाएगा। और पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर कितने है आपका इसी की बात कर ले, हाँ, इसका आर आपका है कितने, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, 7 दूनी 14, 2 सेंटीमीटर, यानी 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। अब ये जो था ये क्या बन गया, ये बन गया था शंकु की परिधि, शंकु। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, शंकु के आधार की परिधि, ये परिधि बराबर क्या हो गया आपका, ये हो गया कितना, 44 सेंटीमीटर। और शंकु के आधार की परिधि क्या होता है, 2π, इस शंकु के आधार हो गया, आधार परिधि में क्या वृत्त है, यानी कि 2πr बराबर जो निकला 44 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, इसको मैं हल करता हूँ और इस पिक्चर को हटाती हूँ, अब पिक्चर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसका आगे का प्रोसेस मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2π का वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर कितने हो गया, 44 सेंटीमीटर। अब देखिएगा 22 दूनी 44 से कम 44, 44 से कम 44, 1 सेंटीमीटर। आर बराबर 1 गुने 7, ये 7 इधर है, इस पर लगा तो गुना हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अतः शंकु की त्रिज्या कितने हो गया, शंकु की जो त्रिज्या हो गई वो हो गया, शंकु की त्रिज्या कितना हो गया आपका, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बोला क्या, शंक्वाकार प्याले की धारिता ज्ञात करें, तो शंक्वाकार प्याले
प्याले, प्याले की धारिता क्या हो जाएगा 1/3 पाई आल स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा अब आपको आल पता है और एल पता है, तो बच्चा क्या हमें एच निकालना है। और आपको पता है क्या एच बराबर क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि तिर्यक ऊंचाई में बात करते, तिर्यक ऊंचाई एल निकालना हो तो आपको पता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आल स्क्वायर। आपको भी क्या निकालना है, भी एच निकालना है, तो एल स्क्वायर माइनस आल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो एच बराबर रूट में सीधा आल स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आल स्क्वायर, सीधा ये फॉर्मूला मैं कर देती हूँ एल स्क्वायर माइनस आल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इसको बात करते तो रूट में एल कितने निकला आपका 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, 14 होता है 196 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस आल कितने निकला यहाँ पे, शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 196 में से 49 जाएगा तो 9 7 16 हो गया। एंड ये कितने बच गया भाई आपका 9 7 16, 8 में 4 गया 4, ये हो गया 1, ये आपका हो गया रूट में 147। ठीक है, यानी एच बराबर जो निकला वो निकला आपका रूट में 147। और इसको हल कीजिए तो अब देखिएगा 147 मतलब 147 का वर्गमूल कितना होगा 1 से लगा दिया, ये कट गया उतला 47, 112 हो गया। अब देता हूँ 22 दूनी 44, 2 से देता हूँ 2 2 3 हो गया, 22 दूनी 44 3, और ये 22 2 24 हो गया। फिर यहाँ पे दशमलव देता हूँ, उतारता हूँ डबल जीरो, देन उसके पश्चात इसको 1 से लगाता हूँ, 1 से ये 241 हो गया, 9 1 10, ये हो गया 5 4 9, ये 2 2 कट जाएगा तो किससे लगाया 1 से लगाया 1 1 2, यानी 242 हो गया। फिर डबल जीरो हो गया तो फिर लगाता हूँ 24 दूनी 48, 2 से लगा दो भाई, तो यानी 12.12 इसको कह सकते हैं। यानी आपका इसको मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा के आगे कर दूंगी, यहाँ पर लिख देता हूँ इसका तिरछी ऊंचाई। ठीक है, इसकी तिरछी ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है, जगह नहीं भूलना है, इसकी तिरछी ऊंचाई। पहले क्वेश्चन उतार लेती हूँ ताकि बाद में वीडियो ना रुकना पड़े। तो यहाँ पे देखिएगा तो एच बराबर आपको इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 12.12। आगे चलते जाओ, ठीक है, अभी कटेगा नहीं। 12.12 हो गया। और आपको यहाँ पे देखिएगा आपको शंक्वाकार प्याले की धारिता निकालना था, तो धारिता बराबर 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितने निकला 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 7 सेंटीमीटर गुनी 7 सेंटीमीटर इंटू एच कितने निकला, ये निकला 12.12। ठीक है, इसको और लिख देता हूँ 7 से 7 कम 7 1 सेंटीमीटर, और इसको लिख देता हूँ क्या फिर से, ये आपका हो गया 22 गुनी 1 सेंटीमीटर गुनी 7 सेंटीमीटर गुनी 12.12/3 हो गया। ठीक है, 3 से काटे 3 चौक 12, उतला 1 ना लगा 0, 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए कटेगा क्या, हाँ 22 से तो पहले गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 31 सेंटीमीटर, हाइट में भी सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 22 से 7 14 15, फिर गुने 4.04 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब 15 154 हो गया, 4.04 से गुना करना। ठीक है, तो ये कितना हो जाए, चल चौक से अच्छा बाकी बचा 5 24 से बाकी बचा 2, 4 कम 4 2 6 हो गया, ये लगा 0 0 0, फिर से 4 से चल चौक से अच्छा बाकी बचा 5 24 किसके बाकी बचा 2, एंड 4 कम 4 2 6 हो जाएगा, ये 6 1 से बड़ा 2 बाकी बचा 1 2 हो गया, ये 6 हो गया, 2 अंक के बाद पॉइंट, ये हो गया 622.16 सेंटीमीटर क्यूब। ये था क्या आपका, ये था आपका शंक्वाकार प्याले की धारिता, कितना हो जाएगा 622.16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से तब क्वेश्चन नंबर जो होता है 20 खत्म होता है, और जगह के अभाव में मैं इसको अब मिटा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखने के लिए इसको मैं मिटा देती हूँ। चलिए अब देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे इसका निकालना था, इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करें, कोई बात नहीं, इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करें। ओके, यहाँ पे देखिए एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
4970 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस तथा इसका व्यास जो है 70 सेंटीमीटर है। तो शंकु का व्यास आपको दे रखा है, व्यास कितने है 70 सेंटीमीटर। तो शंकु का त्रिज्या कितने हो जाएगा d/2 हो जाएगा, यानी इसको r। तो r बराबर 70 सेंटीमीटर, डी के जगह लग सकता है 2 से दूंगा तो 2 से 35 सेंटीमीटर, यानी r बराबर क्या निकल गया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल, इसलिए पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा, आपको दिया है 4970 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितने हैं 35 सेंटीमीटर इंटू एल, ये बराबर कितने का 4970 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर गया, 7 से 7 बचे 35 हो गया। अब देखिएगा, अब काटता हूँ, अब देखिएगा किससे कटेगा भाई, 7 चलेगा ला, इसको 5 से तो काट ही सकता हूँ, 5 से काटते भाई 4970 ही है ना, हाँ 5 से देखिएगा, 5 एकम 5, 5 से देता हूँ 5 9 45, बाकी बचे कितने 4, 45 4 49, 4 7 5 9 45, 2 0 5 चौक 20 हो गया, इतने सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा आपका ये अगर मैं बात कर लूँ आपको कितने आया, आपका आया है यहाँ पे देखिएगा 22 गुनी 1 22 इंटू एल। ठीक है, 22L, ये बराबर आपका इधर बच गया 994 सेंटीमीटर, 994 सेंटीमीटर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 से 11, 2 से देता हूँ, 2 चौक 8 1 19 हो जाएगा, 2 9 18 1 14, 2 से 14 इतने सेंटीमीटर। तो एल बराबर 497 सेंटीमीटर बाय 11, तो एल बराबर 11 चौक 44 हो गया, बचा 5 7 11 5 55, 2.11 इतने सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 45.2/11 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या पूछ रहा था भाई, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना था और इसकी तिरछी ऊंचाई आपको निकल गया। ठीक है, ये है आपके कितने, देखिएगा आपका जो आंसर निकला, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था 4970 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4970। ठीक है, तब जाके आपका आंसर जो निकला 45.2/11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके अगर आपके बुक में आंसर ये नहीं होगा तो क्या कर ले भाई, इसको मतलब मैंने गलत बनाया नहीं, आपकी बुक जो है ना वो हिसाब अगर देखा जाए तो इसको आपको लेके गलत, मतलब कि यहाँ पे 9 की जगह 0 होता। ठीक है, तो यहाँ पे 4 0 4 7 लेके बनाया और 37 आंसर ला के दिया, बट ये था आपके क्वेश्चन में और मुझे लगा क्वेश्चन सही है क्योंकि आपके आंसर तो निकल ले भाई तिलिया कुछ है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन के अनुसार हमने दिया, आंसर पे नहीं गई थी। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी शंकु की तिलिया ऊंचाई 7 मीटर है, ओके 7 मीटर है, इसका वक्र सतह क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पे देखिएगा शंकु की तिलिया ऊंचाई 7 मीटर है, वक्र सतह क्षेत्रफल 440 त्रिज्या। ओके, शंकु की तिलिया ऊंचाई यानी ये हो गया एल, ये बराबर कितने 7 मीटर। ठीक है, माना कि शंकु की त्रिज्या क्या मान लेता हूँ, जिसे आर से सूचित करते हैं वो क्या कर देता हूँ एक्स मान लेता हूँ। आपको दिया है शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या दे रखा है आपको, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल और प्लस, इसलिए आपका पाई आर एल बराबर आपको कितने दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितने है आपका माना कि एक्स, एल कितने है 7 मीटर, ये बराबर कितना हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। मीटर से ये मीटर गया, अब देखिए 7 से 7 एकम 7 7 एकम 7, 22 से दूंगा तो 22 से कम 22 22 दूनी 44 20 एंड ये हो गया मीटर। तो एक्स बराबर कितना हो गया 20 मीटर और 20 क्या था उसके आधार की त्रिज्या। अतः शंकु के आधार की त्रिज्या ये कितने हैं, ये बराबर 20 मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 23, क्या कहता है
कहता है कि 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ जो है 355 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या ज्ञात करें। देखिएगा, आपको शंकु की त्रिज्या ज्ञात है। शंकु की त्रिज्या कितने 11.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिज्या, यानी कि यहाँ पे आर से सूचित कर देता हूँ। माना कि शंकु का त्रिज्यक ऊंचाई मान लेता हूँ क्या x है, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है पाई आर एल, इसीलिए पाई आर एल बराबर 355 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर बराबर आपको दे रखा है 11.3 सेंटीमीटर इंटू एल माना कि एक्स। यहाँ पे त्रिज्यक ऊंचाई को हम एल से सूचित करते। ठीक है, ये बराबर 355 यानी 355 सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ये हो गया बटा 10। 7 से काटे, 7 एकम 7, 7 से देता हूँ 7 भाई ये कहाँ से कटेगा 11.3 है ना, 7 एकम 7 4 3 नहीं कटेगा भाई, लाने दीजिए। यहाँ पे आपका 7 और ये था कितने 11 3। ठीक है, सेंटीमीटर तो गया। अब देखिए किससे कटता है भाई, 355 है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कोई बात नहीं। ये आपका 113, देखिए 355 में लगता है क्या 33 हो जाएगा, तो 3 9 हो जाएगा, नहीं लगेगा भाई। 22 भी नहीं कट रहा है तो कटेगा क्या भाई, ये क्वेश्चन ही कुछ ही ले ले। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो है कटने ला। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो काट दिया भाई, तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा 355 गुने भाग में 7 गुने 10 70, तो इधर गुना में 70 बटा 22 गुना 113 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अगर मैं बात कर लेता हूँ x बराबर क्या होगा, तो इसको पहले गुना करता हूँ। 7 5 35 5 बाकी बचा 3, 7 35 3 38 काट बाकी बचा 3, 7 21 7 24 21 3 24 1 0 बटा 22 गुना 113 करना है, 22 66 को 6 बाकी बचा 6, 22 से कम 22 6 28 काट बाकी बचा 2, 22 से कम 22 2 24। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो आया है x बराबर 24,000, ये देखिएगा 24,850 बटे 2486 है। अगर बात कर लेता हूँ क्या, ये लगभग जो होता है ना आपका आंसर 10 हो जाएगा। क्यों भाई, अगर 24,860 है, इसमें 10 से गुना करेंगे तो 860 आएगा, बट यहाँ पे 850 है, तो लगभग आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे दशमलव में कहेंगे तो 9 से लगेगा। देखिए 2486 एंड ये 24,850, ये मैं देता हूँ 9 से। 9 6 1 54 के 4 बाकी बचा 5। ठीक है, उसके पश्चात देखिएगा बाकी बचा 5, 9 8 72 5 77 के साथ बाकी बचा 7, 9 चौक 36 और 7 6 13 यानी 43 3 बाकी बचा 4, 9 दूनी 18 और 4 22, ये कितना हो गया 6 4 10, ये हो गया 4 7 7 14, 8 में 4 गया 4 4 8। ठीक है, 4 में 2 गया 2 कट गया, ये हो गया 2476 दशमलव दिया 0। देखिएगा फिर से लगाऊंगा किससे 9 से, यानी लगभग आपका आ जाएगा 9.9 कुछ आएगा, देन इसको हम कर देता हूँ सीधा 10 लगभग में। ठीक है, और ये चल क्या लाता भाई आपका सेंटीमीटर छूट गया लगता है, नहीं छोड़ना नहीं है कुछ को। ठीक है, ये आपको आपकी बुक में इसका आंसर 20 था। ठीक है, मैं भी सोचा कि 20 तो कटेगा ही नहीं, बट बोला पाएगा वैल्यू क्या कर लो 22/7 लेके चलो, उसमें ही आपका थोड़ा सा लग गया था, सेंटीमीटर छूट गया होगा, बट सेंटीमीटर छोड़ना नहीं है। ओके, अगला देखिएगा, किसी शंकु की संपूर्ण सतह जो है 22 मीटर स्क्वायर, इसके तलिए कुछ उनके आधार की 6 गुनी है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात करें। ठीक है, संपूर्ण सतह क्षेत्रफल आपको दे रखा है, उसकी तलिए कुछ है उसके आधार की 6 गुनी है। माना कि शंकु की त्रिज्या जो है, यहाँ पे x तो आ गया था, इसको अतः करके लिख भी देता हूँ मैं। अतः शंकु की तिर्यक
ऊंचाई, ये वाला बल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, माना कि शंकु की त्रिज्या x प्लसनानुसार क्या हो जाएगा भाई, शंकु की तुल्यक ऊंचाई यानी L क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। चूंकि शंकु का संपूर्ण सतह क्या होता है भाई, ये होता है पाई आल कॉमन लिया L प्लस आल होता है, इसलिए पाई आल कॉमन लिया L प्लस आल, ये जो इक्वल टू आपको 22 मीटर स्क्वायर दे रखा है। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आल कितने है भाई x, L प्लस आल तो 6x, L 6x प्लस आल x जो इक्वल टू 22 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये x है, ठीक है, ये क्या आपका x है, तो 22/7 इंटू x 6x 7x, ये बोला 22 मीटर स्क्वायर। ये देखिएगा 7x 7 एकम 7, ये बन गया क्या आपका 1 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे 7 एकम 7 गया, इंटू में x कर दीजिए तो इंटू एक्स है, 7 एकम 7 इंटू एक्स, ये बचा हुआ है, यानी 22x स्क्वायर 22x इंटू एक्स स्क्वायर, 22x स्क्वायर बराबर 22 मीटर स्क्वायर, 22 एकम 22 22 एकम 22 एक्स स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर, एक्स बराबर रूट में 1 मीटर स्क्वायर, एक्स बराबर 1 का वर्गमूल 1 मीटर स्क्वायर का मीटर, यानी अतः यहाँ पे देखिएगा तो शंकु की त्रिज्या कितने निकला, त्रिज्या जो निकला वो 1 मीटर निकला। ठीक है, तो शंकु क्या बोला, आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास कितना हो जाएगा 1 गुना 2, मतलब यहाँ पे देखिएगा 2 गुना आर होता है, 2 इंटू आर का वैल्यू 1 मीटर, 2 एकम 2 मीटर, 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला 25, एक शंकु का आयतन जो है 770 मीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई जो है 15 मीटर है, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको शंकु की ऊंचाई दे रखा है, शंकु की ऊंचाई कितने है भाई, शंकु की ऊंचाई जो है वो है 15 मीटर। शंकु की यहाँ पे माना कि शंकु की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या यानी आर, ये बराबर x, तो शंकु की आयतन क्या होता है, आयतन होता है चूंकि में 1/3 पाई आल स्क्वायर इंटू एच होता है, इसलिए 1/3 पाई आल स्क्वायर इंटू एच बराबर आपको 770 मीटर क्यूब दे रखा है। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, इसको इधर से हल कर लेता, जगह नहीं बोलेगा आपको। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आल स्क्वायर, आल कितने लेके चला x, तो x का होल स्क्वायर इंटू एच कितने लेके चला 15 मीटर, 15 मीटर, ये बराबर कितने निकल गया 770 मीटर क्यूब, 770 मीटर क्यूब, ये मीटर से ये मीटर सॉरी मीटर क्यूब है ना, तो ये देखिएगा स्क्वायर से लिख सकता हूँ, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ये मीटर से ये मीटर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका 3 से देता हूँ, 3 × 5 = 15, 22 से इसको देखिएगा 11 से काटता हूँ, 11 दूनी 22, 11 से काटता हूँ, 11 7 77 लिख जी लोगे। ठीक है, 2 से काटता हूँ, देखिएगा 2 × 5 2 × 5 10, 10 एकम 10, 10 7 70 होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 × 7 मीटर स्क्वायर, एक्स बराबर रूट में 7 7 49 मीटर स्क्वायर, एक्स बराबर 49 का वर्गमूल 7 मीटर स्क्वायर का मीटर। अतः शंकु के आधार की त्रिज्या कितना हो जाएगा, शंकु के आधार की त्रिज्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 मीटर। ये था आपका क्या आंसर, त्रिज्या को तो हमने x लेके चला था, ये बराबर लेके चला था x और ये x बराबर 7 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 25 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 26 का पहला, इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा समकोण बनाने वाली भुजा जो है, मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये आपका बना ए बी सी, ये लंब है, ये 7 सेंटीमीटर साइज से भी पता चला, एंड ये
12 सेंटीमीटर। अब कहते हैं यदि इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर भुजा पर घुमाया जाए, 12 सेंटीमीटर भुजा था, इस पर घुमाया जाए, यानी इसको ऐसे ला दिया, इस पर उठाया, इसको इस पर कर दिया, यानी ये बन गया आपका कुछ इस प्रकार से आकृति निर्माण हुआ। ठीक है, जितना इस साइड है उतना ही होगा, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। ओके, तो कहता है बनाया जाए तो इस प्रकार जो शंकु बनेगा उसका आयतन ज्ञात करते हैं। आपका बन क्या क्या भाई, शंकु। अब इस शंकु का क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे था तो त्रिज्या क्या हो गया, त्रिज्या आपका यहाँ पे आल जो हो गया वो 7 सेंटीमीटर हो गया, एच जो हो गया वो 12 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे गलवल क्या होती है भाई, गलवल ये होती है कि पल घुमाया जाए, किसको घुमाए। अब इसको त्रिज्या लेके चले या इसको त्रिज्या लेके चले, तो जिस पल घुमाया जाए इसका मतलब उसको स्थिर चलो और दूसरे को घुमा दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बात कर लेते हैं कि बने शंकु की त्रिज्या कितने हो गया, यह जो कि आल से सूचित करते हैं 7 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितने हो गया, ऊंचाई हो गया यानी h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की आयतन क्या हो जाएगा, आयतन यानी वॉल्यूम, ये बराबर 1/3 पाई आल स्क्वायर इंटू h, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आल स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू h बराबर 12 सेंटीमीटर। 7 से 7 कम 7 1 सेंटीमीटर, 3 से 3 चौक वाले 4 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 22 गुने 7 चौक 28 गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। तो 28 दूनी 56 6 बाकी बचा 5, 28 दूनी 56 और 5 6 चला, ये होगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। अगला उसी का दूसरा, उस बड़े से बड़े लंबीते शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन से काटकर बनाया जा सकता है जिसकी प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, पहली बात तो घन से काटा गया, घन बनाती हूँ एक क्यूब, ओके, जिसकी प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से क्यूब हो गए, ये मैंने इसको मिला दिया इससे, इसको मिला दिया इससे, एंड इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, तो इस क्यूब से कहता है, ध्यान से देखिएगा, ओके, तो कहता है उस बड़े से बड़े लंबीते शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन से काटकर बनाया जा सकता है। आपका प्रत्येक भुजा क्या है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आपका बेस हो गया, इस बेस से अगर मैं बड़ा से बड़ा खींचने की कोशिश करूँ तो मैं क्या सोचूंगा कि ये जो नीचे का जो आधार आपका बिल्ट बनता है वो पूले को ले लो। ठीक है, इस प्रकार से, और हाइट जहाँ तक गया है, यानी मान लीजिए कि ये आपका ऊपला छत हो गया तो इस तक चूम लूँ, यही सोचूंगा। बड़ा से बड़ा तो यही कर सकता हूँ, और तो कुछ कर नहीं सकता हूँ ना। ठीक है, ये आपका एक सीधा बनेगा। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे आपका टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक चलता, ये आपका डी जो बन गया वो इसका किनारा बन गया जो कि था क्या 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर लिया ना, हाँ। तो और शंकु की ऊंचाई सोचेंगे जितने बड़ा डिब्बा है उतने बल का ऊंचाई का काट लेते हैं। एक के बार मिला है तो 56 फाल के दिया है, 56 फाल के मिल रहा है तो ले लो भाई 56 फाल के। ठीक है, तो इसका हाइट जो शंकु का हाइट सोचे इतना ही बड़ा बना लेते तो वो भी क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। यानी आपका आयतन उस घन से काटा गया जिसका क्या प्रत्येक भुजा प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। तो काटे गए शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे शंकु की त्रिज्या से पहले मैं व्यास से लिख दूँ क्या, व्यास जो होगा वो क्या होगा घन का किनारा जो कि कितने हैं 28 सेंटीमीटर। तो काटे गए शंकु की त्रिज्या अगर मैं बात कर लेता हूँ तो d/2 यानी 28 सेंटीमीटर बाई 2, 2 से दूंगा तो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, काटे गए शंकु की ऊंचाई की बात कर लेता हूँ, ऊंचाई यानी h, त्रिज्या यानी r, ये वाला आपका क्या बस पूरे ले लो 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो काटे गए शंकु की आयतन ये वाला 1/3 पाई आल स्क्वायर इंटू h, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आल स्क्वायर, आल कितने निकले 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर इंटू h कितने निकला है भाई, h जो है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है,
7 से 7 चौक 28, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो 3 से तो कटने वाला नहीं है, तो 22 गुने 14 14 196 गुने 4 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब बटा ये 3 गुना 1 था तो 3 हो गया। अब मैं इसको बात कर लेता हूँ, तो 22 से देखिएगा ध्यान से, इसको पहले गुना कर लेता हूँ। 9 6 24 4 बाकी बचा 2, 9 चौक 36 37 38 8 बाकी बचा 3, 4 कम 4 3 7 और ये गुने 22 सेंटीमीटर क्यूब बटा 3, ये बराबर 7 8 4 गुने 22, ये क्या आपका 7 है। 4 दूनी 8, 4 8 में 16 बाकी बचा 1, 7 दूनी 14 1 15, ये कट गया। 4 दूनी 8, 8 में 16 बाकी बचा 1, 7 दूनी 14 1 15, 8 8 14 4 बाकी बचा 1, 6 5 2 बाकी बचा 1, 5 1 6 1 7, ठीक है। एंड ये हो गया कितने, 1 का 1 के, तो ये 17 2 4 8 सेंटीमीटर क्यूब बाय 3 और 3 से भाग दो तो 3 5 1 15, 2 3 7 21, 1 3 चौक वाला 2 8 3 9 27, 1 बटे 3 31 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या था भाई आपका काटे गए शंकु का क्या बोला था, आयतन ज्ञात करने के लिए लंबीलती है, तो उस लंबीलते बोले से बोले शंकु का आयतन निकले, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अब जो था आपका जो 26 जो था वो पूरा खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 27, कहता है क्या, ध्यान से देखिएगा। किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 मीटर स्क्वायर स्थान कहता है प्रत्येक व्यक्ति के आधार पर 16 मीटर स्क्वायर स्थान और सांस लेने के लिए लेता 100 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता होती है, तो तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि एक शंक्वाकार तंबू है, 5 व्यक्ति रह रहा है प्रत्येक आधार पे। अब यहाँ पे देखिए तंबू इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। आधार आपका ये मिट्टी का बना हुआ है, ओके। इस पे रहता एक व्यक्ति लेता है 16 मीटर स्क्वायर। आधार तो को पता है वृत्ताकार हो, क्योंकि तंबू जब बना है तो वृत्त के आकार का घेर लेता है, ठीक है। एक व्यक्ति लेता है 16 मीटर स्क्वायर और वायु जो लेता है वो 100 मीटर क्यूब लेता है एक व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा चूंकि एक व्यक्ति द्वारा आधार पर घेरे गए स्थान ये कितने हैं, ये है 16 मीटर स्क्वायर। इसीलिए कुल कितने व्यक्ति, 5 व्यक्ति द्वारा आधार पर घेरे गए स्थान, क्योंकि 5 व्यक्ति ले ही सकते हैं, हो गए 16 गुनी 5 इतना मीटर स्क्वायर, 16 25 80 मीटर स्क्वायर। अतः और आधार में क्या था, वृत्त था। शंकु के आधार का क्षेत्रफल कोई कहाँ ला सकता है, उसके क्षेत्रफल में खड़ा रह सकता है। ये हुआ कितने 80 मीटर स्क्वायर। और शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, इसलिए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 80 कितने भाई 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर 80 मीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7। सांस लेने के लिए वायु 21, चलो कोई बात नहीं। इसको आप क्या करें, इसको इसी प्रकार से लाने देते, ठीक है। अभी इस प्रकार से लाने देते हैं, तो यहाँ पे आपको पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 80 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता या वायु की मात्रा ले लेता हूँ। वायु की मात्रा जो है वो 100 मीटर क्यूब है। इसीलिए 5 व्यक्ति को सांस लेने के लिए वायु की मात्रा बराबर 100 कितने 5 व्यक्ति, हाँ भाई 5, 100 गुने 5 इतना मीटर क्यूब हो गया, तो ये हो गया 500 मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो सांस लेने के लिए तो अतः हम कह सकते हैं सांस कहाँ लेता है, वायु, मतलब कहने का मतलब क्या है, शंकु में लहराता बेस पर, सांस तो इधर से इधर से, यानी कि उसका आयतन की बात हो रहा है। अतः शंकु का आयतन वो क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये बराबर, ये इसको देखिएगा, इसको ये बराबर पहले मैं लिख देता हूँ, ये बराबर 500 मीटर क्यूब हो गया, जो तो
कह सकते हैं कि 1/3 पाई आल स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 500 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसका आगे का प्रोसेस। मैं पाई आल स्क्वायर इंटू एच इधर ले देता हूँ। ये 500 गुने 3, यहाँ 3 भाग में है, यहाँ पे 1/3 होता है ना, 1/3, तो 3 भाग में था, 3 गुना में इतने मीटर क्यूब हो गया। तो अब पाई आल स्क्वायर का वैल्यू लिख सकता हूँ 80 मीटर स्क्वायर इंटू एच, ये वाला 500 गुने 3 मीटर क्यूब हो गया। मीटर स्क्वायर से ये गया तो बचा मीटर, ये जीरो से ये जीरो गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब काटता हूँ 2 से 2 चौकाट, 2 से 2 तो 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी h बराबर 25 से 75 ये मीटर बटा ये क्या हो जाएगा 4, यानी 75/4 मीटर। और देता हूँ तो 28 चौक 72 3 75 18.3/4 मीटर हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, तो तंबू की ऊंचाई याद के लिए, अतः यहाँ पे शंकु का आयतन लिख के चले थे या शंकु आकार तंबू भी लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे तंबू भी लिख सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अतः तंबू की ऊंचाई ये बराबर कितना हो जाएगा 18.3/4 मीटर। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 खत्म होता है। अब देखिएगा 28 का 1 नंबर, किसी लंबी शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। भाई किसी लंबी शंकु का ऊंचाई दे व्यास दे रखा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शंकु की ऊंचाई यानी क्या, ये एच, ये बराबर कितने 12 सेंटीमीटर। शंकु की व्यास यानी डी, ये बराबर कितने 10 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या यानी आल कितने हैं, ये d/2 हो जाएगा। डी कितने हैं 10 सेंटीमीटर, इसका बाय 2 करूँगा तो 2 × 5 = 10, 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करता हूँ क्या, त्रिज्या हो गया, ऊंचाई हो गया, तो हमको चाहिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आल एल। आल चाहिए और एल चाहिए, तो एल निकालना पड़ेगा। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो कि क्या होता है, वो होता है एल। ये बराबर कह सकता हूँ रूट में आल स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। आल कितने हुआ 5 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर यानी 12 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर लूट में, ये जो लेंगे 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 से 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है शंकु का तो कहता है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आल, ये पाई गुने 22/7 गुने आल कितने हो गया, आल जो है वो है आपका 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, एल कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, और ये हो गया, एक सेकेंड अगर मैं इसमें देख लूँगी पाई का वैल्यू कुछ अलग भी लिखने के लिए कहला है नहीं, तो नहीं कहला, तो इसका मतलब आपको लेके चलना पड़ेगा वही जो हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 22/110 सेंटीमीटर गुना 13/7, इधर सेंटीमीटर है। 13 बाकी बचा है, 13 14, एक हो गया 0, इतने सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 7, 7 दूनी 14, उतला 3 ना लगा 0, 7 चौक 28, 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्या शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 का ये खत्म होता है। 28 का दूसरा तो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 28 का दूसरा है, यदि शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो इसकी शंकु का सतह का क्षेत्रफल, सतह यहाँ पे कहने का मतलब वक्र, सतह कौन सा होता है शंकु का आपको पता है, ऐसे देखा जाए ऐसे, तो सतह यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, तो और उसका आयतन भी ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, और मैं बात कर लेता हूँ शंकु की ऊंचाई कितने, शंकु की ऊंचाई जो है वो है आपका 84 सेंटीमीटर यानी एच। शंकु की त्रिज्या यानी आर ये इक्वल टू 35 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई यानी एल,
ये हो जाएगा रूट में आल स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, रूट में 35 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर जोड़ कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। रूट में अगर मैं बात कर लेता हूँ 7 को कॉमन लूँ तो यानी देखिएगा इसको लिख सकता हूँ 7 गुने 5 इतने सेंटीमीटर का होल स्क्वायर जोड़ 12 गुने 7 इतने सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसको 7 को कॉमन ले लेता हूँ तो 7 स्क्वायर कॉमन होगा यानी 7×7 = 49। ये क्या बच गया आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये बच गया 12 सेंटीमीटर, 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 49 इंटू ये आप करेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 7 गुने ये सॉरी इसको देखिए इतने सेंटीमीटर स्क्वायर चल क्या लाता एल तिलिया कोई चाहे, ठीक है एल बराबर। तो एल बराबर इसको मैं वर्गमूल करूँ तो 49 का 7 169 का 13 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो एल बराबर जो निकला वो हो गया आपका 93 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु का वक्र सतह क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितने 35 सेंटीमीटर इंटू एल कितने निकला, एल जो हो गया 7 × 93 = 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर 7 × 35 5 सेंटीमीटर 22 × 110 इतने सेंटीमीटर गुने 91 सेंटीमीटर। और इसकी बात कर लेता हूँ तो 0 11 के 1 बाकी बच्चा 1 11 9 99 100 इतने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वक्र दे रखा हो यहाँ पे वक्र भी दे सकता है, सतह बोल दिया तो फिर ठीक है वक्र सतह क्षेत्रफल ही निकाल के चलना। और शंकु का आयतन, उसका आयतन नहीं बोला, शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितने था भाई 35 सेंटीमीटर गुने 35 सेंटीमीटर इंटू एच कितने है 84 सेंटीमीटर। 7 से देता हूँ तो ये हो गया 82 12 सेंटीमीटर, 3 से देता हूँ तो 3 चौक 12 4 सेंटीमीटर, 22 चौक 88 22 गुने 4 कर दिया 35 गुने 35 करेंगे तो मैंने आपको बताया था इकाई में 5 है तो 25 कर दो 4 3 12 कर दो यानी 1225। तो 1225 हो जाएगा सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्यूब हो गया, यानी 88 गुने 1225 करना, ठीक है। तो 1225 गुने 88 कर देता हूँ 8 40 जीरो बाकी बचा 4 19 16 20 जीरो बाकी 2 8 16 17 8 लाख बाकी बचा 1 17 8 लाख बाकी बचा 1 8 8 1 9 यानी 840 जीरो बाकी बचा 4 19 16 20 जीरो बाकी 2 8 19 16 लाख बाकी बचा 1 8 8 1 9, ठीक है। फिर इसी प्रक्रिया आपका ये भी 0 0 9 8 8 40 जीरो बाकी बचा 4 19 16 20 जीरो बाकी बचा 2 8 19 16 17 8 लाख बाकी बचा 1 8 1 9 0 0 8 9 6 बाकी बचा 1 9 1 10 यानी 107800 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो इसे एक सतह क्वेश्चन नंबर 28 अब पूरा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 29 भी देख लेते हैं भाई, 2 था एक क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर, इसकी ऊंचाई 8 मीटर एंड इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लंबवृत्तीय शंकु का आपको यहाँ पे शंकु लिखा, इसका मतलब क्या है लंबवृत्तीय शंकु ही चला, ठीक है। लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई कितने, तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई यानी एल बराबर 10 मीटर, ठीक है। लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितने है, ऊंचाई जो होता है यानी एच ये बराबर 8 मीटर। तो लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या कितना होगा, अब त्रिज्या यानी आर आपको पता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता था एच स्क्वायर जो आर स्क्वायर, तो आर बराबर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल कितने है 10 मीटर, इसका होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मतलब 8 मीटर का होल स्क्वायर, 10 का 100 मीटर स्क्वायर माइनस 8 का 64 मीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। ये हो गया कितने आल चल रहा था भाई आल बराबर ये बराबर 6 मीटर। तो कहता है कि क्या इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लंबवृत्तीय शंकु का लंबवृत्तीय शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आल एल। पाई का वैल्यू 22/7, आल का वैल्यू, आल क्या निकला 6 मीटर एंड इंटू एल का वैल्यू 10 मीटर। तो ये कितना हो गया भाई, 22×6 का चंद्र लिखते हैं 1320 मीटर गुनी मीटर, मीटर स्क्वायर बटे 7। 7 कम 7 6 2 7 7 56 6 0 7 8 56 4 7 इतना मीटर स्क्वायर। ये क्या था आपका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 भी खत्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगली क्लास में से आगे बताऊंगी, तब तक जरूर रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट हो रहा है, कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगली क्लास में आगे का क्वेश्चन बताने से पहले उसको सॉल्व करूँगी ताकि आपको फिर से पुनः समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप समझ सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।